हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ ज़रा भी रेजोनेट करती हैं, आपको ज़रा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, सिर्फ ब्रेसलेट्स ही नहीं बल्कि रिंग फॉर्म हो गया, पेंडेंट फॉर्म हो गया, ट्री फॉर्म हो गया, क्लस्टर फॉर्म हो गया, पिरामिड फॉर्म हो गया, हर फॉर्म में क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं। आप आज ही इन्हें ऑर्डर कर सकते हो और इन्हें अपने लिए बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पर्सनल टारो रीडिंग्स करवाना चाहते हैं तो आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप खुद टारो रीडिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे चले तो ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूँ, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, गाइडेंस मिल सके। ठीक है गाइज, इस रीडिंग को ना, मतलब मैंने बहुत लोग देखे हैं यहाँ पे कमेंट्स में भी दैट आप लोग बिल्कुल होपलेस हो जाते हो। ठीक है, सो सबसे पहले ही अगर आप होपलेस हो जाते हो और बिल्कुल आप ऐसा सोचने लगते हो कि ऐसा कुछ तो है ही नहीं कि मेरा पार्टनर मेरे बारे में ये सब कुछ सोच रहा हूँ, नहीं। यहाँ पर मैं आपको उसकी दो चीज़ें बताती हूँ। सबसे पहले तो ये, अगर आपके साथ एंड रिजल्ट रेजोनेट नहीं कर रहा है तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, और दूसरी सिचुएशन यहाँ पर ये है, ये जो मेरी रीडिंग्स होती है ना, ठीक है, इन्हें रेगुलरली आपको देखना है, क्योंकि इन रीडिंग्स में ना आपको डेली डोजेज मिलती है कि आपको पॉजिटिव रहना है, आपको सेल्फ लव करना है। ठीक है, और आप एक तरीके से उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने लगते हो। तो जब रेगुलरली आप इन रीडिंग को देखोगे, इन रीडिंग को सुनोगे, ठीक है, तो आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट भी करने लगोगे। ओके, सो यू आर जस्ट मैनिफेस्टिंग ऑल दीज थिंग्स। जो कुछ भी मैं रीडिंग में बता रही हूँ ना, ये सब चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। और इन रीडिंग्स को सुनकर अगर आपका कुछ काम होता है ना, इट्स नॉट मिराकल, ये कोई मिराकल नहीं है, ये आपकी खुद की मैनिफेस्टेशंस हैं जो आप इन चीज़ों को पूरा कर पा रहे हो। ओके, ये आपकी खुद की मैनिफेस्टेशंस हैं। तो इस रीडिंग को क्या करना है, जो भी मेरे मॉर्निंग थॉट, लेट नाइट थॉट्स आए, उनको रेगुलरली आपने सुनना है। ठीक है, और इस तरीके से आपने सुनना है कि आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि मैं रीडिंग तो करती हूँ, साथ ही साथ बीच में ऐसी एफर्मेशंस, ऐसी डोजेज आपको मिलती है कि जहाँ पर आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर सकते हो। ओके, सो दीज आर सॉर्ट ऑफ डोज जो आपको रोज लेनी ही लेनी है। ठीक है, ये उस तरीके की एनर्जी है। ठीक है, ये कोई ऐसी रीडिंग्स नहीं होती हैं। टैरो रीडिंग इज अ वेरी पावरफुल रीडिंग्स, ये बहुत ही पावरफुल रीडिंग होती है। और जब इनको कलेक्टिवली करा जाता है ना इस सोशल प्लेटफॉर्म पर, इट रियली कंज्यूम सो मच एनर्जी, बहुत एनर्जी कंज्यूम होती है। ठीक है, इट्स नॉट ईजी। ओके, सो आपने क्या करना है, अगर एंड रिजल्ट रेजोनेट नहीं कर रहा है तो पहले तो आप टैरो सेशंस की तरफ जा सकते हो, पर्सनल रीडिंग्स अपनी ले सकते हो। और अगर फिर भी आप उससे एक्स्ट्रा चाहते हो तो आप क्रिस्टल्स पहन सकते हो। थर्डली, अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते हो, आपको रेगुलरली मेरे चैनल पर आना है। मॉर्निंग थॉट और लेट नाइट थॉट जो मैं डाल रही हूँ उन्हें रेगुलरली आपने सुनना है, ताकि आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सको। और बहुत पॉजिटिव और ओपन माइंडसेट के साथ इन रीडिंग्स को सुनना है। ठीक है, सो दैट यू कैन मैनिफेस्ट ऑल दैट। आप एटलीस्ट अगर कुछ नहीं भी हो रहा, आप उन्हें मैनिफेस्ट तो कर सकते हो, है ना। और बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सुनना है, फिर डाउट्स नहीं आने चाहिए। अगर डाउट्स है तो मत देखो, फिर रीडिंग डाउट्स है तो मत देखो। ओके, लेकिन इनको देखना है तो उससे पहले ओपन माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो भी एफर्मेशंस हैं रीडिंग्स में उनको एक्सेप्ट करो। ठीक है, ये आपके लिए ही बनाई जा रही है ताकि आप खुद पॉजिटिव माइंडसेट में आ सको, ताकि आप जो एक तरीके से बहुत नेगेटिव हो चुके हो ना, आप उस नेगेटिविटी से बाहर आ सको। इन रीडिंग्स में इतनी पावर है, इट हैज सो मच पावर। और इनको बनाया भी जब जाता है ना तो बहुत एनर्जी के साथ इन रीडिंग्स को बनाया जाता है। ठीक है, सो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मैनिफेस्ट करना है आपने, ओपन माइंडसेट के साथ रिसीव करना है। जो कुछ भी रीडिंग में बताया जा रहा है उसे क्या करना है, आपने रिसीव करना है। क्लियर, चलो अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ है। प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स को। तो हेयर वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव 7 of Pentacles,
द फूल, 4 of Wands, Chariot, beautiful. Then we have 2 of Pentacles और बॉटम में यहाँ पर एनर्जी है Queen of Swords. ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग है. ज़ोडिएक्स में हमेशा बताती हूँ, ज़ोडिएक से ज़्यादा ज़रूरी है एनर्जी पर फोकस करना. अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो वो एनर्जी पर आप फोकस करो. ठीक है, चलो. तो यहाँ पर क्या एनर्जीज है ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है. अब देखो 4 ऑफ वैंड की एनर्जी भी यहाँ पर है. ब्यूटिफुल. यू नो व्हाट, आपके पार्टनर जो है ना बहुत मतलब सबसे पहले जो मैं एनर्जी देख रही हूँ इज़ लाइक नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ना मे बी या तो इन्हें रोना आने वाला है या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाने वाले हैं आपके पार्टनर. यू नो आई कैन रियली सेंस दैट एनर्जी, जहाँ पर ये पर्सन जो है ना ये बहुत ज़्यादा पास्ट को रिकॉल कर रहे हैं, पास्ट की बहुत ज़्यादा बातें इन्हें याद आ रही हैं, आपके साथ बिताए हुए अच्छे मोमेंट्स इस पर्सन को याद आ रहे हैं. ठीक है, और जितना ज़्यादा वो पास्ट को याद कर रहे हैं ना उतना ज़्यादा वो अपसेट हो रहे हैं. अपसेट किस चीज़ को लेकर हो रहे हैं? अपसेट इस चीज़ को लेकर हो रहे हैं कि आप उनके साथ इस समय नहीं हो. अपसेट वो इस चीज़ को लेकर हैं कि क्यों उन्होंने आपके साथ गलत बिहेव करा, क्यों आपको आपके साथ सही नहीं करा या आपकी इंसल्ट करी, क्यों. ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा पास्ट के ख्यालों में डूबे हुए आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं. ओवर थिंकिंग की एनर्जी में यहाँ पर उनके अंदर देख पा रही हूँ. ठीक है, ये पर्सन ना, द बेस्ट थिंग इज कि ये पर्सन ना अब अपना 100% देना चाहते हैं, अपने 100% एफर्ट्स देना चाहते हैं, 100% अपना. ठीक है, जहाँ पर अब ये कुछ भी हो जाए पर ये आपको वापस पाना चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, आपके ट्रस्ट को वापस से रिगेन करना चाहते हैं. एंड ये अपना 100% देना चाहते हैं मतलब इस रिलेशनशिप में. और जहाँ तक कि मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ, आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हो. ठीक है, जहाँ पर यू आर इन दैट एनर्जी, जहाँ पर आपके अंदर बहुत परिवर्तन, बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस आपके अंदर आए हैं. और जो ये चेंजेस आपके अंदर आए हैं ना, वो चेंजेस इज ऑल लाइक आपके पार्टनर को दिख रहे हैं. ठीक है, वो चेंजेस आपके पार्टनर देख पा रहे हैं कि आप कितने ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आप कितने इंडिपेंडेंट हो चुके हो, आप कितने बोल्ड, ब्यूटीफुल हो चुके हो, और कितने चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं. अब आप अपनी लाइफ में खुश हो, इंडिपेंडेंट हो. ठीक है, आप अपने करियर में कितनी ग्रो कर रहे हो. सो आपके पार्टनर आपके अंदर के आए हुए उन चेंजेस को देख पा रहे हैं, आपकी हैप्पीनेस को वो देख पा रहे हैं. ओके, और जितना ज़्यादा आपको ऑप्टिमिस्टिक होते हुए आपके पार्टनर देख रहे हैं ना, उतना ज़्यादा वो थोड़े नेगेटिव हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो इतने ऑप्टिमिस्टिक क्यों नहीं है, जबकि रिश्ता तो उन्होंने तोड़ा आपसे. यू नो, सो उनको ऐसा लग रहा है कि रिश्ता तो उन्होंने तोड़ा, गोस्टिंग की एनर्जी तो उन्होंने दी है, छोड़ा तो उन्होंने आपको है, लेकिन पॉजिटिव उन्हें होना चाहिए, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव आप हो. आप क्यों पॉजिटिव हो? वो चीज़ इनको परेशान कर रही है. हो सकता है इन दिनों आप किसी और के साथ घूम रहे हो. ठीक है, आप किसी और को ज़्यादा टेंशन दे रहे हो उनके सामने, वो चीज़ भी उनको बहुत जेलस क्रिएट कर रही है, इनसिक्योरिटीज़ उन्हें हो रही है. इस शख्स ने ना एक समय था जहाँ पर कभी भी आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं करी. ठीक है, आपके जो भी इमोशंस थे ना, आपके इमोशंस की कभी कदर नहीं करी, कभी वैल्यू नहीं करी. और अपने इमोशंस को इन्होंने हमेशा छुपाया है. अपने इमोशंस इन्होंने खुल के आपके सामने नहीं रखे, अपने आप को कभी एक्सप्रेस नहीं करा आपके सामने. ठीक है, और आज लेकिन अवेकनिंग हो रही है इनको. यू नो, दे आर इन दैट एनर्जी जहाँ पर आज इनके अंदर अवेकनिंग हो रही है कि इन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था इन्हें. ठीक है, अगर ये अपने इमोशंस आपके सामने रखते तो आज जो आप इनको गलत समझ रहे हो, आज जो आप इन्होंने कभी प्यार दिखाया ही नहीं ना, इन्होंने कभी प्यार तो दिखाया नहीं आपको. सो डेफिनेटली इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो इन्होंने कभी प्यार नहीं दिखाया ना, आज फिर आपके दिल में उनके लिए क्या ही प्यार होगा. ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने तो कभी प्यार दिया ही नहीं आपको. ठीक है, अपने साथ कभी अटैचमेंट होने ही नहीं दी आपकी. ठीक है, तो आज फिर क्यों आप तड़पोगे उनके लिए. तो उनको ये भी चीज़ लग रही है कि आप क्यों तड़पोगे उनके लिए, जब उन्होंने कभी प्यार दिया ही नहीं आपको, कभी एक्सप्रेस ही नहीं करा, कभी अपने इमोशंस ही आपको शो नहीं करे. जबकि ये पर्सन जो है, इनके दिल में बहुत इमोशंस, बहुत प्यार हैं जिन्हें ये सप्रेस कर कर बैठे हुए थे.
और यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहाँ पर ये बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं, एक एम्प्टीनेस की फीलिंग है इनके अंदर, ठीक है, अंदर से एक खालीपन इसे महसूस हो रहा है। ये गॉड से प्रे करते हुए नजर आ रहे हैं कि भगवान कुछ चमत्कार हो जाए या कुछ मिराकल हो जाए और आप वापस से इनकी लाइफ में आ जाओ, या आप खुद ही ने अप्रोच कर लो, या आप खुद ही उन्हें कोई हिंट दे दो जिससे ये आपकी तरफ आगे बढ़ सके। ये एक और नई शुरुआत करना चाहते हैं, फूल की एनर्जी है। एंड फूल की एनर्जी क्या कहती है? फूल की एनर्जी यही कहती है कि एक और नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है, कुछ नया होने वाला है, कुछ मिराकल्स, कुछ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, एक्सट्रीम ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लव लाइफ में, ठीक है, एक्सट्रीम ब्लेसिंग्स, मिराकल्स। आप मैनिफेस्ट करो इन मिराकल्स, इन ब्लेसिंग्स को। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, 4 ऑफ वैंड की एनर्जी है, ठीक है, 4 ऑफ वैंड, मैरिज, एनर्जी ऑफ मैरिज, ठीक है। सो अगर इन्होंने कुछ मैरिज के प्रॉमिस करे थे तो आज इन्हें अपने वो प्रॉमिसेस बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, ठीक है, जो भी इन्होंने आपसे वादे करे, प्रॉमिसेस करे ना, इन्हें बहुत याद आ रहे हैं और ये आपसे अब शादी करना चाहते हैं। अब ये कोई मतलब ये ऐसा कनेक्शन आपके सामने क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसा कनेक्शन लेकर आना चाहते हैं जहाँ पर ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ऐसा कोई ऑफर ये आपके सामने रखना चाहते हैं। और अगर आप हस्बैंड वाइफ ऑलरेडी हो तो ये चाहते हैं अब आपके साथ रहना। अगर आप हस्बैंड वाइफ और किसी तरीके से आप अलग हो गए, ठीक है, अलग अलग रहने लग गए, या आप छोड़कर आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, या आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ चुका है, तो यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि अब वो फिर से आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। वो फिर से उनका नजरिया आपको देखने का ना बदल गया, ठीक है। आप जो इमोशंस शो करते थे, आप जो उन्हें प्यार शो करते थे, पहले नहीं समझ रहे थे वो उन चीज़ों को, लेकिन आज मैं उनकी ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ पर आपको देखने का उनका नज़रिया ना अब बदल चुका है। वो समझ पा रहे कि जो इमोशंस, जो प्यार आप उन्हें शो कर रहे थे वो इसलिए वो कोई ड्रामा नहीं था, ठीक है, वो कोई ड्रामा नहीं था, बल्कि वो आपका प्यार ही था जो आप उनसे करते थे। और आप प्यार अपना उन्हीं तो शो करोगे, उन्हीं के साथ तो निभाओगे, और किसके साथ निभाओगे, यू नो। सो ऑल आई कैन सी दैट एनर्जी जहां पर ये फिर से आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ वापस से जुड़ना चाहते हैं, ओके। और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर है टेम्परेंस, देन नेक्स्ट वी हैव इज 8 ऑफ वैंड, ब्यूटीफुल कम्युनिकेशन की एनर्जी आ गई है, 2 ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, लवर्स, ओके, क्वीन ऑफ वैंड, एंड बॉटम में यहाँ पर 5 ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देखने को मिल रही है जहाँ पर इनके खुद के ना इमेच्योर एक्ट की वजह से, पेशेंस ना हो पाने की वजह से, ठीक है, इनकी खुद की ईगो, स्टबर्न नेचर की वजह से, इनकी खुद के सेल्फिश नेचर की वजह से आज ये प्रॉब्लम सारी आई हैं। इन्होंने हमेशा अपने बारे में सोचा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इमेच्योर एक्ट करा, ठीक है, बिना सोचे समझे आपको छोड़ने का डिसीजन ले लिया या आपको गोस्ट करने का डिसीजन ले लिया, बिना ये सोचे समझे कि फ्यूचर क्या होगा, फिर क्या ये रह पाएंगे आपके बिना, ठीक है। तो बिना सोचे समझे जल्दबाजी में इन्होंने कोई डिसीजन या तो लिया है, एंड अब ये उन चीज़ों के लिए पछता रहे हैं क्योंकि बैलेंस नहीं है इस रिश्ते में, ठीक है, बैलेंस नहीं है। यू नो, आपने इस शख्स के साथ रहने के लिए ना बहुत कुछ बर्दाश्त करा है, ठीक है, बहुत कुछ, मतलब अगर ये आपकी इंसल्ट भी कर रहे थे ना, आपने उस चीज़ को बर्दाश्त करा, ठीक है, या फिर अगर ये आपके साथ आपको इग्नोर कर रहे थे, कुछ गलत बिहेवियर था इनका, स्टबर्न नेचर था, इनकी ईगो थी, तो वो चीज़ आपने बहुत बर्दाश्त करी है, ठीक है। आपने बर्दाश्त क्यों करा? क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनके साथ रहना चाहते थे, आप इस रिश्ते को बचाना चाहते थे, यू नो, इसलिए आपने कहीं ना कहीं बर्दाश्त करा है इनको। लेकिन यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ जहाँ पर जब आपके बर्दाश्त की हद भी पार हो गई ना, तो फिर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहा। आप वाकई में आपने खुद भी ट्राई करना बंद कर दिया, इनको चेस करना बंद कर दिया। अब आप चाहते थे कि अगर एफर्ट डालना है तो वो पर्सन डाले, और एक तरफा एफर्ट कितना ही चल लेगा, यू नो। सो एक बैलेंस नहीं था इस रिश्ते में, टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर है, बैलेंस नहीं था इस रिश्ते में।
यू नो। एंड वो एनर्जी मैं यहाँ पर भी देख पा रही हूँ जहाँ पर इस रिश्ते में बैलेंस इन्हें खुद बिठाना होगा। इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में अब आने वाला है, बैलेंस खुद आएगा इस रिश्ते में, और बैलेंस एनर्जी यहाँ पर आएगी जहाँ पर अब ये गिविंग एनर्जी में आएंगे और आपको वो प्यार, वो हक देंगे जिस हक के आप हकदार हो। ओके, और एक और नई शुरुआत ये आपके साथ करना चाहेंगे। ठीक है, तो बैलेंस आता हुआ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जहाँ पर अब बैलेंस आने वाला है आप रिश्ते में। ये पर्सन अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं है, आप देख रहे हो 2 ऑफ कप एंड लवर्स की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। ये आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है। देखो, अगर 2 सोल्स हैं, ठीक है, और 2 सोल्स एक दूसरे के लिए ही बनी है, आप लोग एक सेम सोल फैमिली को डेफिनेटली बिलोंग करते हो, सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स आप हो सकते हो एक दूसरे के, एंड आप दोनों एक दूसरे को ही बिलोंग करते हो। डेस्टिनी ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए मिलाया है, बनाया है, राइट। एंड यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो। तो अगर 2 सोल्स जो एक दूसरे के लिए बनी हैं और वो दोनों ही सोल्स एक दूसरे के साथ नहीं हैं, तो दोनों सोल्स कैसे खुश रह सकती हैं, है ना। तो वो अंदर से भी खुश नहीं है, यानी उनकी सोल, उनकी आत्मा तक खुश नहीं फील कर रही है। ठीक है, इट इज़ दैट एनर्जी जहाँ पर वो अंदर से हिल चुके हैं, परेशान है वो, अंदर से, दिल से, आत्मा से परेशान है वो। ठीक है, और उनको खुशियाँ नहीं फील हो रही हैं। अगर उनकी लाइफ में कोई खुशियाँ हैं भी ना, तो वो खुशियाँ उन्हें नहीं फील हो रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ से खुशियाँ जैसे ख़त्म ही हो गई हैं। ठीक है, आप क्या गए हो उनकी लाइफ से खुशियाँ ही ख़त्म हो गई हैं। और जब तक आप दोनों एक नहीं हो जाते हो, जब तक उनकी सोल और आपकी सोल आपस में कनेक्ट नहीं हो जाती है, तब तक चीज़ें बेहतर नहीं हो पाएंगी। ओके, सो इट इज़ नेसेसरी कि आप दोनों के सोल का कनेक्ट होना भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। ओके, क्वीन ऑफ वैंड एंड 5 ऑफ कप की एनर्जी है। आपके बिना उनकी ये हालत है, लुक एट हिम। ठीक है, ये हालत है आपके बिना उनकी। ठीक है, कहीं मन नहीं लग रहा, ठीक है, खाने पीने में, सोने में मन नहीं लग रहा, काम में मन नहीं लग रहा, किसी चीज़ में फोकस नहीं है। कोई एग्ज़ाम आने वाला है तो उस एग्ज़ाम पर फोकस नहीं है, अपने करियर पर फोकस नहीं है, कोई इंटरव्यू देने जाना है उस पर फोकस नहीं है। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स, फ्रस्ट्रेटेड फील करना, अगर कोई आकर उनसे कुछ बात कर रहा है तो एकदम से गुस्सा हो जाना, एंड दैट इज़, ये इस तरीके की हालत है। खुद को एकदम आइसोलेट कर लिया है, अलग कर लिया है, अजीब सा वियर्ड बिहेवियर आजकल उनका होने लगा है। एंड ये चीज़ सिर्फ आप उनके आसपास के लोग, मतलब आपको नहीं कह रही हूँ, लेकिन उनके आसपास के लोग इस चीज़ को फील ज़रूर कर पा रहे होंगे कि उनका बिहेवियर आजकल बहुत वियर्ड हो चुका है, बहुत डिफरेंटली बिहेव करने लग गए हैं वो। ठीक है, एंड क्योंकि वही है ना, एनर्जी यहाँ पर अपने आप को सप्रेस कर रहे हैं, ये बार बार अपने आप को ही सप्रेस कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में सब मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के कारण थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। चलिए, ओके, सो सक्सेस इज हियर ऑफ कोर्स। ठीक है, एंड फूल की एनर्जी सेकेंड टाइम यहाँ निकल कर आई है। लेटिंग गो विद द सोर्स, फाइन। बियॉन्ड इल्यूजन, आउटसाइडर एंड रिबेल। ऑफ कोर्स ये पर्सन जो है बिल्कुल दूर से आपको देख रहे हैं। ठीक है, दूर से आपको देखना, दूर से आपको नोटिस करना, आपको ऑब्जर्व करना। ठीक है, आपके ख्यालों में डूबे रहना, आपकी पुरानी मेमोरीज में डूबे रहना, आपकी फ़ोटोज़, वीडियोज़ अगर इनके फ़ोन में है तो उनको बार बार देखना। ठीक है, सो वो उनकी हालत कहीं ना कहीं है जहाँ पर ये सिर्फ दूर से आपको देख पा रहे हैं, और ये देख पा रहे हैं कि आपने कुछ बाउंड्री सेट कर ली है। ठीक है, और अब आप तक पहुँचना, आपके दिल तक वापस पहुँच पाना इनके लिए बहुत बहुत मुश्किल काम है, या फिर बहुत एफर्ट्स इन्हें डालने होंगे आप तक पहुँचने के लिए। ठीक है, क्योंकि अब आप अपने दिल के दरवाजे यूँ बंद कर चुके हो। ठीक है, इनके लिए बंद कर चुके हो आप अपने दिल के दरवाजे, और फिर से इस शख्स पर आपका भरोसा कर पाना बिल्कुल आपके लिए आसान नहीं है। यहाँ पर भी मैं एनर्जी देखूँ तो सक्सेस की एनर्जी है। देखो, जीत आपकी है यहाँ पर। ठीक है, जीत आपकी है। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ कि जीत आपकी है, जीत इसलिए आपकी है क्योंकि कहीं ना कहीं जो आप दोनों का रिलेशनशिप है ना, इज और जो भी, मतलब आपके पार्टनर ने जिस तरीके से भी आपको ईगो दिखाया है, ठीक है, जिस तरीके से भी आपको सेल्फिश बिहेव करा है, अपना स्टबन नेचर आपको दिखाया है। ठीक है, सो यहाँ पर उन चीज़ों को लेकर अब जीत आपकी हो रही है यहाँ पर। ठीक है, उन्होंने तो अपना ईगो दिखाकर, अपना सेल्फिश बिहेवियर दिखाकर उस शख्स को खोया है जो उनसे सच में प्यार करता था, जो उनके लिए डिवाइन ने खुद भेजा था। लेकिन आपने तो वो शख्स खोया है ना जिसके अंदर बहुत ईगो था, और
जो शायद आपसे प्यार तो करता था लेकिन कभी उन्होंने आपके प्यार को जताया नहीं आपके सामने, तो यहाँ पर कुछ भी हो जाए, जीत आपकी ही है, सक्सेस मिलने वाली है। और सक्सेस आपके रिलेशनशिप भी कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो रहा है, दैट व्हाट ऑल्सो आई कैन सी। ठीक है, जहाँ पर आपके रिलेशनशिप में भी अब सक्सेस आ रही है, ग्रोथ आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है किसी तरीके की। सो वो भी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एक और नई जर्नी यहाँ पर शुरू होते हुए यहाँ पर देख रही है। आई डोंट नो मैं यहाँ पर कितने लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है रेजोनेट करें, बट आई कैन रियली फील दैट एनर्जी, जहाँ पर हो सकता है कि किसी ने अभी आपको प्रपोज करा है, या फिर कोई आप में इंटरेस्टेड है, कोई आपका सीक्रेट क्रश है, कोई आप में इंटरेस्टेड है एक्सेप्ट योर पार्टनर, आपके पार्टनर के सिवाय, और या फिर कहीं और से आपको कोई प्रपोजल या कोई रिश्ता, अगर आप शादी के एज के हो, ठीक है, आपकी शादी के लिए ढूंढ रहे हैं लड़का या लड़की, सो कहीं से कोई रिश्ता आता हुआ मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली देख रही हूँ, कोई जर्नी। लेटिंग गो विद द सोर्स एंड बियॉन्ड इल्यूजन, ये जो सिचुएशन है ये विद द सोर्स यानी रूट कॉज पर जाकर ये चीज़ें सॉल्व आउट होंगी। ठीक है, मतलब देखो जो कुछ भी आपके रिश्ते में हो रहा है ना, उस हर चीज़ का एक स्पेसिफिक रीज़न है। ठीक है, हर चीज़ का एक स्पेसिफिक रीज़न है। ओके, एंड जो भी रीजंस वो है ना कि क्यों इन्होंने आपको गोस्ट करा, क्यों इन्होंने आपको छोड़ा, क्यों इन्होंने आपसे बात बंद करी, ठीक है, जो भी वो स्पेसिफिक रीज़न है ना, ये आपको वो सब बताना चाहते हैं, आपके सामने पूरी सच्चाई जैसे रख देना चाहते हैं। और मतलब एवरीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग, ये पर्सन अगर कुछ हिडन भी है ना इवन दो आपसे, तो वो तक ये आपको बताना चाहते हैं। मतलब पर्दे के पीछे छुपी सारे राज अब आपके सामने आने वाले हैं। दैट इज ऑल्सो द एनर्जी। ठीक है, उनको अपना सबक मिल चुका है, रिबेल की एनर्जी यहाँ पर है, उनको अपना सबक अच्छे से मिल चुका है, अच्छे से अपने कर्मों का फल उन्हें मिल चुका है। एंड अब ये पर्सन वापस आपके साथ जुड़ेंगे, जैसे उनकी कार्मिक साइकिल कंप्लीट होगी, पर्सन खुद आपके साथ जुड़ेंगे। लेट अस स्टार्ट मोर। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के कारण थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। सो यहाँ पर है एस ऑफ वैंड, ब्यूटिफुल। ओके, 9 of swords, 2 of pentacles, justice, 3 of cups, लवर्स। ओके, लवर्स की एनर्जी यहाँ पर है, मैं अपराइट रख रही हूँ लवर्स का कार्ड बिकॉज इट समटाइम क्रिएट प्रॉब्लम। एंड नेक्स्ट वी हैव अ नाइट ऑफ स्वॉर्ड। ओके, चलिए, मे बी किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज से आपके पार्टनर डील कर रहे हैं। ऑल आई कैन सी हियर, ठीक है, ये कोई हेडेक हो सकता है, सर्वाइकल पेन हो सकता है, ठीक है, किसी तरीके की किडनी इशू या फिर स्टमक रिलेटेड इश्यूज भी आपके पार्टनर को हो सकते हैं। ठीक है, सो ऑल ओवर आई कैन सी कि आपके पार्टनर किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज से भी रिसेंटली डील कर रहे हैं। ठीक है, और ये हेल्थ इशू उन्हें अभी अभी हुआ है। ठीक है, अभी अभी मतलब हुआ है वो, जो और कोई सीवियर नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल। एंड यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहाँ पर कल रात को भी ये पर्सन सही से नहीं सो पाए, किसी तरीके का कोई बुरा सपना, और सपना भी कैसा, जहाँ पर आप या तो इन्हें छोड़कर जा रहे हो, ठीक है, या आप किसी और के होते हुए इन्होंने देखा है आपको सपने में, किसी और से शादी होते हुए आपकी देखी है सपने में इन्होंने। ठीक है, सो कोई बुरा सपना इन्होंने कल रात को देखा है जो इनको बहुत परेशान कर रहा है। ठीक है, और इस सपने को देखने के बाद इनको उसके बाद नींद ही जैसे नहीं आई हो। ठीक है, सो उस तरीके की एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, नाइटमेयर की एनर्जी है यहाँ पर। एंड साथ ही साथ यहाँ पर एनर्जी है जस्टिस की विद द लवर्स। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो वो आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं। एंड ये पर्सन जो है ना, या फिर इनके इमेच्योर एक्ट भी हो सकते हैं, बट ये पर्सन आपके साथ अब जस्टिस करना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं। ये पर्सन ना अपने अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हैं, ऑल आई कैन सी, ये अपने अंदर परिवर्तन लेकर आ रहे हैं, अपने अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हैं, ताकि ये आपको मना सके, या आप, और ये इवन तो आपको अगर कह भी सकते हैं कि देखो मैं कितना बदल गया हूँ, ठीक है, मैं चेंज हो चुका हूँ, मैं पहले की तरह नहीं रहा हूँ, या फिर अब मैं पहले की तरह टॉक्सिक नहीं रहा हूँ, मैं उन चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगा। अगर ये कुछ आपको ईगो दिखाते थे, कुछ एटीट्यूड दिखाते थे, तो ये आपको लिटरली आकर कह सकते हैं कि मैं उन चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगा, और मे बी समथिंग लाइक दैट। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन ना अब आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं, ये खुद को बदल रहे हैं।
ठीक है, ये खुद को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको अट्रैक्ट कर सके, ताकि ये आपको आपका ट्रस्ट दोबारा रीगेन कर सके और आपकी लाइफ में कम बैक कर सके। तो ऑल ओवर आई कैन सी कि अपने अंदर ही परिवर्तन लेकर आ रहे हैं और डीपली डीपली, ठीक है, और डीप इंटेंस लव डेफिनेटली मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि लवर्स की एनर्जी भी यहाँ पर है, तो बहुत डीप इंटेंस लव है आपके पार्टनर का आपके लिए। विद दैट आई कैन ऑल्सो सी 3 ऑफ कप, ये आपके साथ रीयूनियन रिकन्सिलेशन सेलिब्रेट करना चाहते हैं, या फिर अगर इनकी किसी फ्रेंड की वजह से, ठीक है, कि फ्रेंड की वजह से या किसी और की बातों में आने की वजह से यहाँ पर ब्रेकअप या सेपरेशन हुआ है आप दोनों में, तो आई कैन सी कि वहाँ पर जो भी मिसगाइडेंस उन्हें दी गई है या फिर कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके पार्टनर को हुई है, तो वो उस मिसअंडरस्टैंडिंग से भी बाहर निकलेंगे, ठीक है, और आपके साथ फिर से रीयूनियन रिकन्सिलेशन को वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं। मे बी इनकी बहुत होप्स है आपको डेट पर लेकर जाने की, आपके साथ कुछ स्पेशल करने की या आपके लिए कुछ स्पेशल करने की, ठीक है। सो ये उनकी बहुत ज़्यादा होप है। ओके, यहाँ पर मैं किसी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी उनकी लाइफ में देख रही हूँ। मे बी जिस भी चीज़ के लिए उन्होंने सेपरेशन करा है ना, इट कैन बी लाइक अगर उन्होंने अपने करियर के लिए सेपरेशन करा है या फिर अपनी फैमिली के लिए सेपरेशन करा है, थर्ड पार्टी के लिए सेपरेशन करा है, ठीक है, तो जिस भी चीज़ के लिए उन्होंने ये सेपरेशन करा है, जो भी उनका रीज़न था, स्पेसिफिक रीज़न, वहाँ पर उनका वो रीज़न भी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये भी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जो भी रीज़न रहा है ना, वो रीज़न उनका पूरा नहीं हुआ है। करियर के लिए करा है तो करियर में लॉस देखना पड़ा है उन्होंने, फैमिली के लिए करा है तो फैमिली में भी उन्हें ये चीज़ देखनी पड़ी है कि फैमिली उनका साथ नहीं दे रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी के लिए करा है तो थर्ड पार्टी भी उनके लिए बहुत टॉक्सिक हो चुकी है। सो ओवरऑल आई कैन सी कि जिस भी रीज़न की वजह से उन्होंने करा है ना, वो रीज़न उनका एकम्प्लिश नहीं हुआ है। ओके, चलो कुछ लव मैसेजेस देखते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। द फर्स्ट वन इज आई फील गिल्टी व्हाट आई हैव डन, वो बहुत ज़्यादा गिल्टी में है जो भी कुछ उन्होंने करा है उन चीज़ों के लिए। आप बेस्ट थिंग वो जो लाइफ ने उन्हें दी है, आपको खोना नहीं चाहते हैं, वो आपको अपना सोलमेट मान रहे हैं, आपको अपना ट्विन फ्लेम मान रहे हैं। हर गाना उन्हें आपकी याद दिलाता है एंड ओके, उन्हें नहीं रियलाइज था कि उनके अंदर इतना डीप और इंटेंस लव आपके लिए है। नेक्स्ट वी हैव, आज जो कुछ भी वो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है, और उन्हें नहीं पता था कि आपको शायद नहीं एहसास होगा, लेकिन हर्ट वो भी है। आप शायद सोचते होगे क्योंकि ये पर्सन तो प्रिटेंड कर रहा है कि भाई ये तो खुश है अपनी लाइफ में, तो आप भी कहीं ना कहीं ये चीज़ सोचते होगे कि नहीं ये पर्सन हैप्पी है, ठीक है, इसे क्या दुख होगा, ये क्यों हर्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये भी हर्ट हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर यही एनर्जी निकल कर आई है कि आपको नहीं एहसास कि वो कितना हर्ट हुए हैं या उन्हें कितना पेन हुआ है आपसे अलग होने पर। ओके, सो ये आज की एनर्जीज हैं। डेफिनेटली इस एनर्जीज को क्लेम करो, मैनिफेस्ट करो, ठीक है। एंड स्टार्टिंग से एंड तक, मतलब बेसिकली आपको ये रीडिंग सुननी चाहिए, इसलिए सुननी चाहिए आपको ये रीडिंग क्योंकि इट विल क्रिएट द एनर्जी जहाँ पर क्या चीज़ आपको मैनिफेस्ट करनी है ना। आपको खुद नहीं पता, आप कई बार आप इतने नेगेटिव हो जाते हो कि आपको नहीं पता कि आपको क्या चीज़ मैनिफेस्ट करनी है अपनी लाइफ में, है ना। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको मैनिफेस्ट करनी है अपनी लाइफ में। ये जनरल रीडिंग भी है और साथ ही साथ इसके अंदर ऐसी एफर्मेशंस और मैनिफेस्टेशंस भी है ना, जो आपको करोगे ना, अगर आप रेगुलरली, आप कुछ और ना भी कर अगर आप रेगुलरली मॉर्निंग एंड लेट नाइट थॉट मेरे सुनोगे ना, तो डेफिनेटली आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर पाओगे। आप रीयूनियन को मैनिफेस्ट कर पाओगे, आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाओगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। सो मैनिफेस्ट भी करना है इन चीज़ों को। सो आई क्लेम मैनिफेस्टेशन, आई क्लेम रीयूनियन, आई क्लेम पॉजिटिविटी। आपने लिखना है कमेंट में, गॉट इट। चलो ये आज की रीडिंग है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो में।